आगे का सफ़र तय करते। यहाँ पे भी ग्रीनरी, यहाँ पे भी थोड़ा आपका हल्का जैसा गार्डन जैसा निकाल रखा है, बट ये थोड़ा मेंटेन नहीं है जैसा कि वो लोग ने मेंटेन किया इसको। तो ये घर आ गया है। लुक एट दी हॉर्टिकल्चर गाइस, हॉर्टिकल्चर का तो कोई जवाब ही नहीं है। हर दूसरा विला अमेजिंग बना हुआ है यहाँ पे। सो गाइस हम आगे का सफ़र अब तय करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन बेल्ट है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम पहले लगाए होंगे, ये एकदम से नहीं बन लगते। तो प्लांटेशन या काफ़ी पहले की है, ऊंचे पेड़ हैं, तो एक तरह से ग्रीनरी ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा डेवलप्ड तरीके से निखर के आती है। तो हम ग्रीन बेल्ट का चक्कर लगा रहे हैं, पहले हमने पार्क का लगाया था। ठीक है गाइस, तो ये ग्रीन बेल्ट की इस तरफ का इलाका है, हमने उस तरफ से आ रहे हैं, जो आपको घर दिख रहे हैं उधर। तो लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, बहुत ही प्लांटेशन वगैरह, ग्रीनरी और हॉर्टिकल्चर का काम तो बहुत अमेजिंग किया हुआ है। और ख़ासकर रोड इतनी कमाल की है कि आप जैसे घर जहाँ पे भी रहते होंगे आप, तो वहाँ से आप बाहर निकल के थोड़ा टहल सकते हैं। बिल्कुल घर के बगल में विला है। लुक एट दिस विला। उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वाइट वॉश वगैरह करा के और थोड़ा सा इंटीरियर एक्सटीरियर करके इन्होंने रेनोवेट किया है। लुकिंग रियली गुड। अब ये कॉर्नर का प्लॉट है और इसकी भी खासियत सेम है, कॉर्नर और ग्रीन बेल्ट जो फ्रंट में इनको मिलती है। लुकिंग रियली अमेजिंग, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है ग्रीन बेल्ट पे। तो मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी डेवलप तरीके से इसको बनाया है। तो आगे सेम टू सेम वैसा ही है। तो हम वापस चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं सेक्टर। तो हम इस तरफ आ गए हैं। इस तरफ भी लोगों ने काफ़ी सारा डेवलप इसको कर दिया है, सेम स्ट्रक्चर को। और वाइट कलर का कोई जवाब नहीं है गाइस। आई मीन वाइट कलर सबसे अमेजिंग है। अभी यहाँ देखिए, ये इन्होंने पूरी की पूरी वॉल ही रिमूव कर दी, बस यहाँ फ्रंट में विंडो आनी रह गई है। और ये घर देखिए, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। हॉर्टिकल्चर देखेंगे तो भी बहुत सुंदर काम किया है। अब हम दूसरे पार्क पे आ जाते हैं। तो ये दिस इज़ वन मोर पार्क। छोटे छोटे ढेर सारे पार्क आपको मिलेंगे यहाँ पे। और हम अभी पॉकेट बी में ही हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सुंदर ट्री प्लांट किया हुआ है। तो एक मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ, एक बार गार्डन दिखा देता हूँ एक और बार। ये दूसरा गार्डन है और गार्डन से लगे हुए यहाँ घर हैं लोगों के। कई लोग यहाँ पे खुद ही हॉर्टिकल्चर का काम कराना पसंद करते हैं। लुकिंग रियली अमेजिंग, काफ़ी सुंदर लग रहा है ग्रीनरी। और ये एक और घर आ जाता है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो कभी कभी ये जो इस तरह के घर बने होते हैं रोड के ऊपर, चौड़ी रोड के ऊपर, खैर है तो 12 मीटर ही है, और इतनी ग्रीनरी के साथ इतना बेहतरीन काम यहाँ किया हुआ है, तो वो मुझे दिल्ली के अंदर काफ़ी जो पॉश इलाकों की एक याद दिलाते हैं, जो कि लाइफस्टाइल ग्रेटर नोएडा प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में आपको।
दिल्ली के अंदर जो अपार्टमेंट का कॉस्ट है उसमें आपको विला मिल जाता है, अपने मन मर्जी तरीके से इसको बनवा सकते हैं। यहाँ देखिए ये सेम विला को यूज़ किया है, स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद इन्होंने। लुकिंग रियली अमेजिंग, ग्लास की रेलिंग है। और इसकी खास बात ये है कि ये कॉर्नर प्लॉट तो नहीं है, बट लुक एट दिस गाइज, ये एक पार्क फेसिंग है। पार्क भी काफ़ी डेवलप्ड है, अगर आप देखेंगे तो ओपन एयर जिम है और सुंदर फ्लावर्स हैं। मैं एक बार आपको पार्क का ही चक्कर लगवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पार्क फेसिंग की वाइब कैसी है। तो यहाँ अभी काम चल रहा है पार्क पे। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जर्क आ गया। हम जॉगिंग ट्रैक पे इस तरफ घूम रहे हैं। अभी मैं जॉगिंग ट्रैक से नीचे उतर गया हूँ। सो ये ओपन एयर जिम हो गई आपकी। और ये पार्क देखिए कितना चौड़ा है, ये वो झूले लगे हुए हैं। फिर ये एल शेप में उधर कंटिन्यू हो जाता है आगे की तरफ। इस गेट से हमने एंट्री की है। दिस इज़ द विला आई वाज टॉकिंग अबाउट। ऐसे ऐसे कई सारे विला है जिसमें से ये कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनल लग रहा है। यहाँ भी हम गए नहीं। तो लेट्स सी, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा खेलने के लिए नेट वेट लगा लिए लोगों ने। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग वाइब आ रही है यहाँ पे। तो मॉर्निंग अभी हम जो वीडियो बना रहे हो शाम का टाइम है, शाम का 4-5 बजे का टाइम है ये। और मॉर्निंग में यहाँ पे क्या ही अमेजिंग माहौल रहता होगा। इतना स्पेस, इतना ब्रीदिंग एरिया मिलता है और क्या ही व्यू आता होगा इसको। खासकर फुल लेंथ ऑफ गार्डन का व्यू है इसको। एक बार दिखाता हूँ आपको। सच एन अमेजिंग हाउस। और उसी तरह से ये वाला बन रहा है। मेरे को तो सेम ही आर्किटेक्चर लग रहे हैं दोनों के। सिंपल एंड एलिगेंट, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही अमेजिंग। ऑडी। सो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विला, उससे जो व्यू आता होगा सवेरे सवेरे का, वो आता होगा लगभग उतना फुल लेंथ का आपको। सो इट्स रियली अमेजिंग। सो मैं बात जो आपको बोल रहा था कि उस एरिया से पूरा रेक्टेंगुलर शेप का फुल लेंथ का गार्डन व्यू आता होगा सुबह सुबह। और ये सेटिंग सन है, अभी सन सेट हो रहा है। उसमें भी क्या अमेजिंग यहाँ पर माहौल है, आपको बता नहीं सकता। खुला एकदम एरिया, हर जगह मतलब स्पेस ही स्पेस, कोई चैं चैं चूं चूं या फिर गाड़ी की मतलब नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं, शांति ही शांति है। और ग्रेटर नोएडा में ऐसा है कि कई लोग मुझे कहते हैं, जैसे मेरे से कभी बात होती है कि कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी में एक्चुअली ग्रेटर नोएडा के साथ क्या है प्रॉब्लम बोल ले या एडवांटेज बोल ले, कुछ लोगों के लिए एडवांटेज है वो, कि कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वहाँ के आसपास के सेक्टर भी मेट्रो कनेक्टिविटी से दूर है। क्योंकि एक्चुअली उसका रीज़न यही है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने भी सेक्टर काटे हैं ना, 500-500 एकड़ के एक सेक्टर है, तो वो सेक्टर बहुत बड़े बड़े हैं। प्लस यू टर्न्स ऐसे आपको हर जगह पे नहीं मिलते। तो लगभग अगर आप बाई वॉक करके जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, तो आपने दोनों सड़कों को मैनुअली पार कर लिया। बट जब आप गाड़ी से जाएंगे ना, तो आपको बहुत इशू रहने वाला है उसमें। दिक्कत सारी ये रह जाएगी कि वहाँ पे आपको
यू टर्न लेते लेते भी काफ़ी लंबा पड़ जाएगा ये। तो अब हमने ये गार्डन कवर किया था, तो हमने अब इस गार्डन को कवर कर लिया है। अब हम आगे की तरफ सफ़र को तय करते हैं अपने। तो अब हम एक टी पॉइंट पे आ जाते हैं, रैंडमली घूमते घूमते चलते चलते। और यहाँ पे भी एक अमेजिंग सेम कॉन्सेप्ट में घर बन रहा है एक तो इधर, और ये बन चुका है, लोग रह भी रहे हैं यहाँ पे, काम चल रहा है। सो यहाँ आप देख पाएंगे आगे ग्रीन बेल्ट आ जाती है। तो आगे तो ग्रीन बेल्ट में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इसका रेनोवेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेनोवेशन इसी तरह से लगभग रहता है। ये रेनोवेशन हो गया है, इसका रेनोवेशन चल रहा है। और ये गार्डन जो फ्रंट का हल्का सा जो ग्रीन पैच आपको मिलता है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो उसी अथॉरिटी के बने हुए स्ट्रक्चर का यहाँ रीयूज़ किया गया है। ये स्ट्रक्चर है, और अगेन हम लेफ़्ट साइड से उसी गार्डन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर को यूज़ किया है पेंट वेंट करके। इट्स रियली गुड, अच्छा लग रहा है ये। और थोड़ी लाइट की कमी हमारे को यहाँ फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये सेटिंग सन है। सन ऑलमोस्ट होराइजन तक आ चुका है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है गाइस। ये भी सेम कॉलम को यूज़ करके रीप्लास्टरिंग हो रही है। अब जिसमें फिटिंग्स और फिटमेंट्स अगर आप अलग तरीके से लगाते हैं, जैसे इन्होंने देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये रेलिंग है, ये रेलिंग हटा दी यहाँ पे, तो ये ग्लास वर्क यहाँ पे रेलिंग ग्लास की लगेगी या मेटल की, जो कि देखने में एक बहुत ही चार चांद लगाती है प्रोजेक्ट को। जैसे ये घर बना हुआ है, आगे भी है, तो मैं एक बार आगे लेके चलता हूँ आपको। और तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि स्वर्ण नगरी से यहाँ पे ना कुछ शौकीन लोग ज़्यादा हैं, जो कि ग्रीनरी के शौकीन हैं। सब ने यहाँ इतना बढ़िया काम किया है ना, मतलब तारीफ़ काबिल काम है यहाँ पे सभी ओनर का। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वहाँ के ओनर थोड़े शौकीन नहीं है या उनको रहना नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जो घर बनाया ना यहाँ पे सिग्मा 3 के अंदर, वहाँ सब ने बहुत ही कमेंडेबल काम किया अपने बाहर के एरिया के लिए। लुक एट दिस UPVC विंडोज़ फुल लेंथ की, जो मॉडर्न डिज़ाइन है। और ये मोरपंखी का देखिए कलर, वाह। ये एकदम जब ये ऊंची हो जाएगी 6 फुट तो कभी है के करीब है, ये 12 फुट के करीब जब हो जाएगी ना, इतनी सुंदर लगने वाली है ये। इसका कोई मतलब जवाब नहीं रहने वाला है। सो गाइज यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कहूँगा कि अमेजिंग है, मतलब हैट्स ऑफ। उन्होंने जिस तरह से हॉर्टिकल्चर अपने गार्डन्स को डिज़ाइन करके मेंटेन रखा हुआ है, इतना मैंने सिग्मा के अंदर जो देखा है सिर्फ एक ही जगह सिग्मा 1 में देखा है, या फिर स्वर्ण नगरी में भी नहीं देखा इतना। स्वर्ण नगरी का सिर्फ एक छोटे से ब्लॉक का B ब्लॉक में जो आप फ्रंट एरिया देखेंगे वो उतना ही है, बाकी पूरा स्वर्ण नगरी तक इतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। ये मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ, चाहे तो आप विज़िट कर सकते हैं और इस चीज़ को अपने 1 to 1 एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और हो सके तो मैं इसमें आपको ये मैप का लिंक भी आपको इसमें दे दूंगा, सिग्मा 3 का, जिन लोगों को थोड़ा इशू रहता है सेक्टर फाइंड करने के लिए, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो करंट प्राइसिंग चल रही है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए डालता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में बोल तो सकता हूँ बट डिस्क्रिप्शन में इसलिए डालता हूँ ताकि मैं उसको करंट डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकूँ। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करंट प्राइस प्लॉट के भी मिल जाएंगे। लगभग अगर बात करी भी जाए तो ये 200 मीटर के प्लॉट लगभग आपको, क्योंकि ये डुप्लेक्स बने हुए भी है, ये 220 मिनिमम आपको पड़ते हैं आज की डेट में, 2,20,00,000। और अगर कोई प्राइम प्लॉट है तो और ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन का मार्जिन रहता है अगर ये प्रॉपर्टी ओनर से आ रही है या जिससे भी आ रही है।
सो ये बी ब्लॉक का एंड आ गया है। ये 18 मीटर की रोड जहाँ से हमने एंट्री की है। वाह, ग्रीनरी। तो मैं अब आपको ए ब्लॉक की तरफ ले चलता हूँ। इस गेट से हमने एंट्री की है और हमने इसी गेट से लेफ़्ट टर्न ले लिया था। अब हम राइट टर्न चलते हैं ए ब्लॉक की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो टोटल अगर आप देखेंगे 18 मीटर की ये रोड है और 12 मीटर की वो रोड है, दिस वन। और बीच में ये ग्रीन बेल्ट है जो कि कम से कम आपको 24 मीटर प्लस में ही मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस गेट से हमने एंट्री की थी और ये मेन रोड है जो दोनों सेक्टर्स को अलग करती है, ए एंड बी। कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा दोनों में। अगर आप देखेंगे तो ये पॉकेट ए आ गया, यहाँ लिखा भी है। तो दिस इज़ द पॉकेट ए। तो अब हम मेजर 18 मीटर पे ही वॉक करते हैं ताकि अंदाज़ा भी हो जाए आपको कि 18 मीटर दिखती कैसे है। तो ग्रीन बेल्ट आपको एक और आपको इसमें एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, और वो फैक्ट ये है कि ग्रीन बेल्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको अल्फ़ा में देखने को नहीं मिलेगी। अल्फ़ा में नदारत है बिल्कुल, और कई सारे सेक्टर्स में ग्रीन बेल्ट है ही नहीं। और ये 18 मीटर की हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं और उसके बने हुए घर देखिएगा। ये आलीशान और अमेजिंग घर हैं यहाँ पर लोगों के। और जिसमें खासियत ये है कि हमने जो उनके फ्रंट एरिया में जो हमने देखा था ना, फ्रंट गार्डन या ग्रीन पार्किंग, यहाँ दुगने से भी ज़्यादा है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा है वो कंपेयर टू जो अंदर की प्रॉपर्टी, क्योंकि 18 मीटर रोड पे वॉक थ्रू कर रहे हैं। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो हमने 18 मीटर की बेल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, 18 मीटर की रोड जो दोनों सेक्टर को अलग करती है। यही मेन रोड होती है, जो आर्टरी होती है मेन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी लोगों ने ग्रीन बेल्ट को बहुत सुंदर मेंटेन कर रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, लुक एट दी पोर्च एरिया, इतना ह्यूज पोर्च है गाइस। मैं एक बार आपको एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ। पोर्च अगर आप देखेंगे तो ये 18 मीटर का पोर्च देखिए, अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत ही अमेजिंग। और उस साइड भी ग्रीन बेल्ट है, दो ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट नहीं, ग्रीन पैच जो बोलेंगे, इतना चौड़ा 2 ग्रीन बेल्ट, उसके बाद ग्रीन पैच और फिर उसके बाद एक ग्रीन बेल्ट। अमेजिंग। इस प्रॉपर्टी के लोगों के तो बहुत मज़े हैं। लुक एट दिस ग्रीन बेल्ट। तो जो सिग्मा 3 की मेन खासियत है कि ये ग्रीन बेल्ट, उस साइड भी ग्रीन बेल्ट, चारों तरफ मोटी मोटी ग्रीन बेल्ट है इस सेक्टर को। और ये सेक्टर चारों सिग्मा के जो सेक्टर्स में सबसे छोटा सेक्टर है। तो आपने देखा होगा सेक्टर पे मैं रोका गया तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है गाइस। अगर आप ओपन सेक्टर देख रहे हो, सिक्योरिटी टाइट देख रहे हैं, तो गार्ड्स यहाँ पर छोटा सेक्टर होने के कारण माई गेट ऐप यहाँ पर चालू है। एक ओपन सेक्टर के अंदर माई गेट ऐप चालू है, तो सोच लीजिए कि यहाँ की RWA कितना मेहनत कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्रीन बेल्ट की थिकनेस देखिएगा। तो अब हम ये गेट है, वहाँ से आप देखिए वो गेट है, ज़्यादा दूर नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा में एक एंड से दूसरे एंड जाने में गाड़ी से बहुत टाइम लग जाता है, तकरीबन 20 सेकंड 25 सेकंड लग जाता है। हम यहाँ पैदल चल रहे हैं। तो आप देखिएगा ये ग्रीन बेल्ट है, ये लेफ्ट टर्न आ जाता है, ये ग्रीन बेल्ट है गाइज। यहाँ लोगों के घर, अमेजिंग। और घर बन रहे, जितनी तादाद में यहाँ घर बन रहे इतने तो मैंने सिग्मा 1 में नहीं देखे, और ना ही सिग्मा 4 में, जितनी तादाद में घर यहाँ बन रहे हैं। बट सिग्मा 4 की एक खासियत है कि वो 20 मीटर बड़े प्लॉट है, सारे प्लॉट 220 मीटर के, 200 मीटर है।
दिस ग्रीन बेल्ट सुपर, बहुत अमेजिंग। अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ आराम से कुर्सी डाल के लाइट्स लगवा के अपना छोटा मोटा गेट टुगेदर टी इंजॉय कर सकते हैं। वाह, सो कूल, ब्यूटीफुल। और ये ग्रीन बेल्ट जो आप देख रहे हैं ना गाइस, ये पूरा वुड का अंदाज़ा देते हैं, एक फॉरेस्टी वुड्स का मतलब, या फिर एक छोटे से ग्रीन पैच का एक फील देती है, जो कि आपको इतना अमेजिंग लगेगा ठंड के दौरान। आपको लगेगा कि नेचर से क्लोज एक फॉरेस्ट है बीच में, बट ऐसा नहीं है। ये हल्की चौड़ी सी ग्रीन बेल्ट है। चौड़ाई की अगर बात करें, ये ग्रीन बेल्ट का पोर्च हो गया, इसे हम नीचे उतरेंगे। चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 मीटर चौड़ी है ये। वही कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है। और ये गेट आ गया गाइस। बस इतना सही सिग्मा 3 सेक्टर है, और जितना छोटा सेक्टर होगा उतना ज़्यादा सिक्योरिटी हाई रहने वाली है। छोटा सेक्टर है और यूनिट्स ऑफ विला कम है, और मेंटेन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जहाँ कम रहते हैं वहाँ लोगों में डिस्प्यूट वगैरह नहीं होता। और एक तरीके से अगर आप देखें तो मेंटेनेंस भी नहीं है। जो भी है RWA ले रही है खर्चा, जो भी खर्चा होता है वो ले लेती है अथॉरिटी से जो फंड आता है। रोड की क्वालिटी देखिए। तो सिग्मा 3 इस मामले में अमेजिंग सेक्टर है, जो मुझे लगता है। ये दूसरा गेट आगे जो परमानेंटली बंद रहता है, उसके ऊपर भी बार्ड वायर आपको दिख रही होगी। सो दिस इज़ द मेन एरिया। अब ए ब्लॉक हम नहीं घूम रहे हैं अभी, बिकॉज ए ब्लॉक भी सेम टू सेम बी ब्लॉक जैसा ही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। तो मोटा मोटा आपको अंदाज़ा हो चुका होगा इस सेक्टर का। हमने मेजर एरियाज़ कवर कर लिए हैं, और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सिग्मा 3 की पूरा कंप्लीट वॉक थ्रू ऑफ बी ब्लॉक। लुक एट दी स्काई, बिल्कुल क्लियर है। आज सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट हराइजन पे आ चुका है। तो मैं आपको गेट पे मिलता हूँ, और गेट पे अगर हम थोड़ा बहुत लेफ़्ट साइड भी ले जा सकें आपको ए ब्लॉक के अंदर, तो वो भी कोशिश करते हैं। सो वैसे ये गेट है और ये गार्ड पोस्ट है। तो जो भी नया बंदा आता है बाकायदा, तो उसकी यहाँ एंट्री होती है, उसको बताना पड़ता है कि आप कौन से विला में जा रहे हैं। अनलाइक अदर सेक्टर जो सिग्मा के हमने देखे, उसमें कोई भी अंदर जा रहा है आ रहा है, और एंट्री कुछ नहीं होती, बस वो गार्ड बैठे हैं ताकि किसी का कॉल आए तो वो तब टेक केयर करें। बट यहाँ छोटे सेक्टर होने के कारण ये फ़ायदे ज़रूर है। लुक एट द साइज़ ऑफ दिस ट्रीज़ जो कि ए ब्लॉक के अंदर है भाई साहब, सच ह्यूज साइज़। इतना ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और यहाँ क्या छाया आ रही है उसकी मैं बता नहीं सकता। और हवा इतनी ठंडी है, मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा जो परी चौक से और यहाँ पर डिफरेंस भी हवा का काफ़ी है एटमॉस्फेयर में। तो बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और मेरे को ये यूएसपी ज़रूर लगता है कि ग्रेटर नोएडा लोग आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ग्रीनरी की तलाश में और बड़े बड़े घर या विला में रहना चाहते हैं, क्योंकि उतने तंग एरिया में रहते रहते वो भी परेशान है आज की डेट में। तो ये आगे ग्रीन बेल्ट से लगा हुआ इलाका, ये फ्रंट गेट से लगी हुई ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं। तो ये उतनी मेंटेन अभी नहीं है, आगे थोड़ी बहुत मेंटेन होगी, बट उतनी मेंटेन नहीं है। बट हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 18 मीटर रोड को कवर कर ही लिया है। तो हम एक आपको इधर का एक वॉक अराउंड देते हैं ए ब्लॉक के अंदर पार्क का, ताकि थोड़ी डिटेल हम ए ब्लॉक की भी कवर कर सकें। तो टोटल 2 ही ब्लॉक हैं ए एंड बी सिग्मा 3 के अंदर। अब हम आगे पार्क की तरफ, ये टी पॉइंट आने वाला है आगे। लोगों ने केले के जो पेड़ लगाए हैं गाइस, वाह, ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। आप किसी सेक्टर में चले जाएंगे, जितना हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट के शौकीन यहाँ के लोग मुझे लगे हैं ना गाइस, और कहीं नहीं लगे। और यहाँ पर मैंने कई फॉरेन लोगों को भी देखा है, फॉरेनर्स को, लाइक कोरियंस,
जो कि यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि वो कोरियंस जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो साफ़ माहौल ज़्यादा पसंद करते रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जेपी की एक्सपेंसिव लोकेशंस पे ही देखें तो यहाँ पे वो कोरियंस वगैरह भी रह रहे हैं। कोरियंस हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, कुछ फॉरेनर्स हो गए जो यहाँ पर कुछ योगा के इवेंट के लिए आए रहते हैं या एक्सोमार्ट के इवेंट के लिए आए रहते हैं। तो योगा के लिए क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है इसमें सेक्टर के अंदर। अब एक और गार्डन आ गया, हम ए ब्लॉक के गार्डन के अंदर आ चुके हैं। तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ ये गार्डन। ए ब्लॉक का छोटा सा गार्डन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था छोटे छोटे 4-5 गार्डन हर एक ब्लॉक में हैं। यहाँ पे जॉगिंग ट्रेल और वहाँ एक सुंदर सा घर दिख रहा है। क्या पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये कैमरा उतना जस्टिफाई करेगा कि नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस लाइन के अंदर एक बहुत सुंदर सा घर है, तो वहीं ले चलते हैं आपको। तो अब हम गार्डन की एंट्री पे आ जाएंगे। यहाँ पे घर कॉर्नर का बन रहा है, लोगों का सीमेंट उतर रहा है गाइस। अच्छा, ये मुझे लगता है ये कॉलम रीकास्ट किया है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलम या रीकास्ट करके कैसा होता है। ये सेम कॉलम का यूज़ नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि जितना सीमेंट इन्होंने मंगवाया है ना गाइस, ये पूरा ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा ऊपर कास्टिंग चल रही है। तो ये पूरा तोड़ के डिमोलिश करके बनाया गया है। इसमें पुराना स्ट्रक्चर का बहुत ही मिनिमम यूज़ हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो यहाँ पर इस तरह से बना रहे हैं, बहुत सही, बहुत सुंदर। तो मैं आपको गार्डन के थ्रू एंड थ्रू लेके चलता हूँ। तो ये इन्होंने एंट्री इसकी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, काफ़ी सुंदर देखने में लगे। ये पूरा रिकंस्ट्रक्ट होगा। बच्चे आ गए खेलने, शाम का टाइम हो चुका है। तो मैं आपको उस पार ले चलता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। गार्डन में आ चुके हैं। अब सनलाइट का आपको फ़र्क दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट थी थोड़ी जब मैं दूसरे गार्डन के अंदर शुरू गया हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि आप खेलोगे, मेरी टीम में आ जाओ। बेचारे बच्चे, अरे आ जाओ। ठीक है। तो अब हम आ गए यहाँ पे गार्डन के। तो बच्चे मैं दिखाता हूँ, बेचारे एक्चुअली 2-3 बच्चे ही हैं। तो बेचारों ने इनविटेशन दिया, आई हैव टू टर्न इट डाउन, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द एरिया। ये रोड थोड़ी कम है, ये 9 मीटर रोड है। पार्क फेसिंग की जितनी भी रोड होती है उसमें एक रोड 9 मीटर रखते हैं वो, अगर एक 12 मीटर रखी है। तो मैं आपको एक घर चेकआउट कराता हूँ जिसमें ब्लू कलर की छत है, एंड इट इज़ द सेम स्ट्रक्चर जो था। अब आप देख पाएंगे कि पेंट का फ़र्क क्या है। तो इन्होंने क्या किया, हूबहू सेम यूज़ कर लिया उसको। ये ऐसा था और ये रिनोवेशन के बाद ऐसा हो गया। और इन्होंने अभी गार्डन वगैरह में हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट शुरू नहीं किया, बट जिस तरह से उनका अंदाज़ा है, इन्होंने ये ब्रिक वर्क से लगी हुई बाउंड्री बनाई है। तो ये शुरू ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। तो जल्दी हमारे को अगर कभी दूसरी विज़िट हुई हमारी 3-4 महीने में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इन्होंने भी हॉर्टिकल्चर किया होगा। और ये मैं कई क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि सर जब 6-7 या 10 लोग करते हैं ना, तो बार बार फिर उसको देख के 10 लोग और करते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको सिग्मा 3 के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि सिग्मा 3 मैंने जब 1.5 साल पहले विज़िट किया तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैं बताऊँगा आपको 10 to 15 विला के अंदर ही हॉर्टिकल्चरल इस तरह से बनाया हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ हर दूसरी जगह इसको बना के लोगों ने इसको कर दिया है। यहाँ पे भी शुरू है, थोड़े प्लांट इन्होंने लगाए हैं पाम्स के, जो कि अभी ग्रो ही कर रहे हैं। बड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे ये। एंड लुक एट दिस विला, सेम स्ट्रक्चर यूपीवीसी विंडोज़ के साथ। वाह, ये सेम विला है, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही सेम विला है जो अथॉरिटी से मिला है। और इसको पेंट कर दिया, जैसे आपने वहाँ ब्लू देखा था, ग्रीन ममटी पेंट वाइट के साथ कॉम्बिनेशन में। और ये हॉर्टिकल्चर देखिए, वाह।
सुपर, लुकिंग ग्रेट, अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये। दोनों गेट बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर है। आई थिंक दोनों ब्रदर्स होंगे या फैमिली मेम्बर होंगे या कोलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखेंगे। और ग्रेनाइट पेवमेंट टाइल का यूज़ किया गया है दोनों तरफ रोड के, जिससे एक चौड़ी फील आती है। 9 मीटर रोड को भी चौड़ा फील दे रहा है यहाँ पे। फिर अब देखेंगे। तो हम अब आगे चलते हैं और पार्क हमने देख ही लिया है ऑलमोस्ट, और बी ब्लॉक भी देख लिया। अब ए ब्लॉक का हमने मेजर सेंटर एरिया देख रहे हैं अभी हम। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा गाइज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज़। अब आए हैं वीडियो देख के जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और एडिट करते हैं आपके लिए, ताकि आप लोग एक ग्लिम्स ले पाएँ कि एक शांत नेचर के क्लोज रहने का फील क्या रहता है, खासकर ग्रेटर नोएडा सेक्टर्स के अंदर। अमेजिंग सेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल है यहाँ पे। 24/7 वाटर सप्लाई है। एक यहाँ घर है और एक ये देखिए कॉर्नर हाउस है। विंडोज़ देखिए, और ये एक घर और है। तो ये ए ब्लॉक की रोड का वहाँ एंड हो जाता है, और वहाँ ज़्यादा कुछ अभी आगे वही सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे लोगों को मैंने आपको दिखाया सेम टू सेम वो आपको फ़र्क दिखेगा। हॉर्टिकल्चर तो बिल्कुल ही सेम है ऑलमोस्ट सबका, सब एक जैसा बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। तो उम्मीद है मेरी कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन जिन को कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर किसी प्लॉट को परचेज़ करने के लिए उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इस सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा को, इस वीडियो को शेयर करके लोगों को जहाँ से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें। ये देखिए रॉयल गेट, अमेजिंग। और ये देखिए मेटल में इसकी बाउंड्रीज ग्रिल्स है, ग्रिल रिमूव कर दी इन्होंने, वाह। और ये भी अथॉरिटी का बना हुआ सेक्टर है। देखिए क्या पोटेंशियल है इसका, लुक एट द पोटेंशियल ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो अथॉरिटी ने ऑफर किए थे। दोनों बिल्कुल सेम है। लुक एट द हॉर्टिकल्चर, सुपर। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और उसी सब्सक्राइब बटन के बगल में एक आपको बेल आइकन ज़रूर दिखेगा, उस बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, जो कि आप पूरी एंजॉय कर सकें। आने वाली नोटिफिकेशन जो होगी वो मेरी नई वीडियोस की, वो आपको नोटिफिकेशन बार में दिख जाएगी, और आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में अपलोड करूँगा। मेरी कोशिश है कि इसके आसपास के सेक्टर्स के अलावा, ग्रेटर नोएडा के अलावा भी कुछ और सिटीज़ को भी कवर करना मैं शुरू करूँगा और करने वाला हूँ, जिसका एक वीडियो सेपरेट लिंक आपको मैं बना दूँगा। तो यहाँ से मैं साइन ऑफ करता हूँ गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। टेक केयर।